बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज बहुत ही मज़े की एक चिकन टिक्का रैप्स की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ख़ास तौर पे बच्चों के फेवरेट होते हैं ऐसी चीज़ें। तो चिकन टिक्का रैप्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन लिया। ये तकरीबन 400 ग्राम के करीब है। इसको बाइट साइज़ ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक डालूँगी। लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1/2 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। ये क्रश किया हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून, क्रश किया हुआ ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। और ये तिक्का मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून डालूँगी मैंने 2 दफ़ा हाफ टेबल स्पून डाला है। आप एक दफ़ा ही 1 टेबल स्पून भर के डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और 4 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी दही, और एंड में जाएगा 1 टेबल स्पून लेमन जूस। ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है फ्रिज में। चिकन हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब इसको मैं साइड पे रखूँगी और रैप्स बनाने के लिए बैटर तैयार कर लूँगी, जिसके लिए एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा लिया। इसमें चुटकी भर नमक जाएगा, तकरीबन 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड करूँगी मैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमने गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना है। ये बैटर बहुत ज़्यादा ना पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। पानी एकदम से ऐड नहीं करना इसमें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। बहुत ही मज़े के ये चिकन टिक्का रैप्स तैयार होते हैं। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसी होनी चाहिए, एक तार की शक्ल में ये नीचे गिर रहा है। बिल्कुल राइट और परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। इसको मैं कवर करके साइड पे रख दूँगी। इसी दौरान हम अपना सैलेड तैयार कर लेंगे। सैलेड तैयार करने के लिए मैंने 2 टमाटर लिए, उनको फाइनली चॉप कर लिया, 1 सब्ज़ मिर्च चॉप कर ली, 2 प्याज और 2 ही खीरे बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिए। बिल्कुल जैसे हम कचूमर सैलेड बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने तमाम चीज़ों को फाइनली चॉप कर लेना है। अब ये तमाम चीज़ें डाली मैंने एक बाउल में, और इसमें चुटकी भर नमक डाला मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाली। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। मज़ेदार सा कचूमर सैलेड हमारा रेडी है। इसको आप रैप्स के अलावा रोटी के साथ खाने में, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। एक हेल्दी सा सैलेड हमारा रेडी है। अब चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन 15-20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने एक फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला, चूल्हे को ऑन कर दिया है मैंने मीडियम आंच पे। अब इसको हमने अच्छे तरीके से कुक करना है। इसमें मैं कोई एडिशनल पानी नहीं डालूंगी, बल्कि दही और चिकन जो अपना अपना पानी रिलीज़ करेंगे ये उसी में अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा चिकन हमारा 6-7 मिनट में। ये देखिए चिकन बहुत अच्छा सा गल चुका है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, बल्कि दही ने जो पानी छोड़ा था और जो चिकन ने पानी छोड़ा था ये उसी में 7-8 मिनट में बहुत अच्छा सा पक चुका है। ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, सारा ड्राई हो चुका है और बिल्कुल भुन चुका है चिकन हमारा। तो चिकन रेडी है, इसको साइड पे रखेंगे। अब रैप्स बनाने के लिए एक पैन में मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया। पैन की बजाय आप तवे पे भी रैप्स बना सकते हैं। अब किसी भी गहरे से स्पैचुला की मदद से जो हमने रैप्स का बैटर तैयार किया था वो इस पैन में ऐड कर दें, और इसको अच्छे तरीके से पूरे पैन के साइज़ पे फैला दें। ये रैप्स आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े साइज़ में बना सकते हैं। मैं नॉर्मल से साइज़ में बना रही हूँ, छोटा पैन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसी साइज़ का ये रैप बनेगा। इसको 2 मिनट देने हैं हमने। ये देखिए 2 मिनट बाद ऊपर बबल आना शुरू हो गए हैं इसके। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। इसके किनारे देखिए गोल्डन से होना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही हमें गोल्डन ब्राउन सा कलर चाहिए। कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। दोनों साइडों पे जब ऐसा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो रैप्स हमारे रेडी हैं। इसको उतार लीजिए। इसी तरीके से तमाम रैप्स मैं तैयार कर लूँगी।
अब यहाँ मैं मायो सॉस रेडी करूँगी। मायो सॉस रेडी करने के लिए मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ लिया, उसमें 2 टेबलस्पून मैं चिल्ली गार्लिक सॉस के ऐड करूँगी और 1/3 टीस्पून डालूँगी इसमें काली मिर्च कुटी हुई। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप चिल्ली गार्लिक सॉस की बजाय टोमेटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए चिल्ली गार्लिक सॉस इस्तेमाल की है। अब इसमें 1 टेबलस्पून में डालूँगी सिरका। इस सिरके से एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा और दूसरा ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा। बहुत मज़ेदार सा ये सॉस रेडी है। इसको आप बर्गर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सैंडविच बनाना चाहें उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस हमारा रेडी है। अब तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो अब रैप्स की असम्बलिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्लेट पे रैप रख लिया एक। अब उसके ऊपर 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाली है मायो सॉस। आप ज़्यादा पसंद करें तो 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। इसको पूरे रैप पे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है हमने। और यहाँ जो कचूमर सैलेड बना के रखा था वो मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के। और इसी के साथ जो चिकन था हमारा कुक किया हुआ वो इसमें डाल देना है। इसके ऊपर डालूँगी मैं ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देखिए। बहुत ही मज़े की और स्पाइसी चटपटी सी चटनी है ये। अब इसके ऊपर टोमेटो केचप ऑप्शनल है, आप अगर आपको पसंद हो तो डालिए और इसको रोल कर लीजिए। मज़ेदार से चिकन टिक्का रोल्स हमारे रेडी हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, ख़ुद भी इंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली मज़ेदार सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।